हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एक लॉ करने जा रहे हैं। उसका नेम है हेस लॉ। जो बच्चे आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे वो इससे पिछले वाला वीडियो जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप की हीट ऑफ रिएक्शंस करवाई थी, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एटोमाइजेशन। तो जब हम इंडोजली हीट ऑफ रिएक्शन करते हैं, उसके एग्जाम्पल करते हैं, तो उन्हीं का एक क्यूमुलेटिव यूज हेस लॉ में है। तो हेस लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हेस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल्स भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो शुरू करते हैं हेस लॉ। हेस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो सबसे पहले मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने एक जनरल एग्जांपल इधर लिया। जनरल एग्जांपल में ऐसे है, मेरे पास एक ए रिएक्टेंट है और डी एक फाइनल प्रोडक्ट है। डी क्या है? एक फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है। इस ए को डी में हम लोग सिंगल स्टेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उसका पाथ 1 है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ए से डी तक पहुंचने से पहले हम कोई बीच वाले इंटरमीडिएट स्टेप भी करा सकते हैं, जैसे ए से पहले बी बना लो, बी से सी बना लो, सी से डी बना लो। तो जब मैं ए से बी, बी से सी, सी से डी जाऊंगा तो वो मेरे पास एक पाथ सेकंड है और उसको मैं बोलूंगा मल्टीपल स्टेप्स, मतलब एक से ज्यादा स्टेप्स। ठीक है। हेस ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। क्या प्रूव किया? कि जो हीट सिंगल स्टेप में चेंज होती है Q, ये रही, और जो हीट्स मल्टीपल स्टेप में चेंज होती है Q1, Q2, Q3, उनका इनका सम इसके बराबर होता है। ये देखो, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। मतलब पाथ 1 में Q, पाथ 2 में Q1, Q2, Q3 का सम बराबर रहता है और ये सम कांस्टेंट रहता है। तभी तो लिखा कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे किसी रिएक्शन को आप एक स्टेप में कंप्लीट करो, चाहे मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट करो, जो टोटल हीट होगी वो रिमेन सेम, कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी, ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, सम वही रहेगा। ठीक है। स्टेटमेंट पे बाद में जाते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है? वैसे तो देखो मैंने पहले बोल दिया इसका लॉजिक तो एक्सपेरिमेंटल है, बट कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट? लॉजिक सबसे पहले, एंथैल्पी चेंज इज ए स्टेट फंक्शन। मतलब वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप इनिशियल से फाइनल स्टेट में सिंगल स्टेप से पहुंचे हो या मल्टीपल स्टेप से पहुंचे हो, वो उतनी रहेगी। ठीक है। एक ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब इसमें एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी क्रिएट नहीं होती, उतनी रहती है, चाहे आप सिंगल स्टेप में चले जाओ चाहे मल्टीपल में चले जाओ। ओके। तो कभी भी आपको स्कूल बोर्ड में ये आ जाए कि स्टेट राइट द स्टेटमेंट ऑफ हेस लॉ, तो आपने क्या करना है? पहले ये एक जनरल कॉन्सेप्ट लिखना है, ये फॉर्मूला लिखना है, बेसिस हो सके तो लिख दो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में बेसिस बहुत आता है, और स्टेटमेंट तो लिखनी बनती ही है। स्टेटमेंट क्या है? लॉजिक, इसी को ही हमने एक्सप्लेन करना। तो इसमें ये लिखा है, इफ ए रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, मतलब रिएक्शन कौन सी है? ए टू डी। मोर देन वन कौन से आ गए? ये वाले। देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच आर नॉट, वो किसकी है? इसकी। मान लो इसी को अपने बोल देते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यही होगी ना इसी की। वो चाहे एक्सो है चाहे एंडो है, अपने वैल्यू पे जाना। तो इट इज द सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच स्टेप। ईच स्टेप का मतलब ये वाले। ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेप। वैसे इसका नेम आप लिख लो, बहुत बार लिखा होता है इंटरमीडिएट, बीच में आने वाले स्टेप्स। ठीक है। बट एक ध्यान रखना, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होना चाहिए। जो आप ये वाली कैलकुलेट करते हो जिस कंडीशन में, ये भी उन्हीं कंडीशन में होने चाहिए, नहीं तो चेंज हो जाएगी। क्योंकि वो जो हीट ऑफ रिएक्शन है, चाहे सिंगल स्टेप की है चाहे मोर देन वन की है, इट डिपेंड अपॉन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। एक बहुत सिंपल सा हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हैं, जहां आपको बहुत इजी भी लगेगा, हम लोग दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो क्या है? इफ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन और मोर स्टेप, वन और मोर स्टेप्स, देन द डेल्टा रिएक्शन रिमेन सेम। ओके, बिकॉज ये एक स्टेट फंक्शन है। कहने का मतलब
कि चाहे आप ऐसे कंप्लीट कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, जो टोटल हीट है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। हम लोग ये तो एक जनरल एग्जांपल लिया, अब हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं जो एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड एग्जांपल है। लो जी, अपने पास कार्बन का 1 मोल है, क्या है 1 मोल है। मैंने उस कार्बन के 1 मोल को CO2 में कन्वर्ट किया, कंबशन किया, O2 का 1 मोल लिया, इतनी हीट निकली। मतलब अगर मैं इस स्टेप की हीट यहां लिखूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा 393.5 किलो जूल निकली, रिलीज हुई, ये माइनस लिख दी। ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं कार्बन को CO में कन्वर्ट कर दूं, CO के बाद CO2 बना दूं। तो जब मैं कार्बन को CO में कन्वर्ट किया तो -1 10.5 है, और अगर CO को CO2 में किया तो -283.5 है। तो अगर आप इनका और इनका सम करो तो ये आएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमने इसमें एक चीज प्रूव की कि चाहे आप कार्बन को CO2 में सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करो चाहे मोर देन 1 में कन्वर्ट करो, उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका और इसका सम कर लो, यही रहेगा। ओके, तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग हमने कॉन्सेप्ट किया है, और आप लोग पहले ये कॉन्सेप्ट फिर ये वाला सारा उतारो, इसको नोट करो। ऐसे एग्जाम्पल हम और भी बहुत आपको देंगे अगले पार्ट में। तो ये सारा उतार के कंप्लीट करके, और अब हम करते हैं कुछ और एग्जांपल, और इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं तो करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो अब हम शुरू करते हैं कि हेस लॉ को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, हेस लॉ हमने एक चीज सीख ली कि चाहे कोई रिएक्शन एक स्टेप में पूरी हो चाहे कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो, और टोटल एनर्जी वही रहेगी। और अगर हम लोग कई सारे स्टेप का एक स्टेप बनाएंगे तो उनको ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई करनी है। तो मैं सबसे पहले हेस लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा। मेनली 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने जब भी हेस लॉ को अप्लाई करना, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है जो हमें डेल्टा एच आर बोला जाए। डेल्टा एच आर हो सकता है फॉर्मेशन बोल दें, कंबशन बोल दें, सब्लिमेशन बोल दें, हाइड्रेशन बोल दें, तो हमें उसकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है, आपको बोल दिया डेल्टा एच फॉर्मेशन C6H6 का लिखो, तो हमने करना है एरो के बाद ऐसे C6H6 लिख दिया। और हमने इसको जब फॉर्मेशन करना है तो वो एलिमेंट से बनेगा, कार्बन एलिमेंट है एक और हाइड्रोजन एलिमेंट है। यहाँ पर कार्बन 6 है तो 6 लिख लेंगे, यहाँ पर 6 है तो इधर 3 लिख देंगे। तो मतलब अपने फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। दूसरा आ गया जैसे हीट ऑफ कंबशन, आपको C2H4 का बोल दिया, तो कंबशन में क्या करते हैं, अपने 1 मोल फ्यूल का लेना है और उसको ऑक्सीजन में कंबशन करना है, और कार्बन 2 है तो यहाँ पर 2 CO2 लगा देंगे। उसके बाद क्योंकि H4 है तो यहाँ पर 2H2O लगा देंगे। इसके बाद ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 और ये 2 6, और अपने यहाँ 3 लगा देंगे। ये कंबशन के लिए इक्वेशन आ गई। इस तरीके से आपको पूछ लिया कि आपने हीट ऑफ एटमाइजेशन वाटर की लिखनी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने H2O जो गैस लिखा हुआ है उसी को ही आगे 2H एंड O में तोड़ देना, यहाँ O2 लिखना क्योंकि एटमाइजेशन में हमने एटम्स बनाने हैं। तो ये हो गई। तो ये तो मैंने अभी 3 आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए बोले हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। एक तो पहला पॉइंट ये आ गया, मतलब हेस लॉ वो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे जिनको गिवन हीट ऑफ रिएक्शन के लिए जो 10-12 टाइप की होती है उनके लिए हमें इक्वेशन लिखनी आ जाए। ठीक है, दूसरी बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमने इक्वेशन लिख ली तो उस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ऐड करें या इवन सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो जैसे आपने किसी को इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया, 3 से कर दिया, या हमने डिवाइड कर दिया 1/2 कर दिया, 1/3 कर दिया, या ऐड कर दिया पहली को दूसरी में, या पहली वाली इक्वेशन को दूसरी से माइनस कर दिया, तो होता क्या है, जैसे ही हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे उसी तरीके से उनकी जो डेल्टा एच है वो भी सिमिलर वे में, सिमिलर वे का मतलब मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी, ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। तो मतलब मैथमेटिक्स के सारे रूल्स पे लगते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि डेल्टा एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। अमाउंट में आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, उसी तरीके से ये चेंज हो जानी है। तो ये हमने 2 टिप्स आपको बताई, पहली और दूसरी। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहले मैंने बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको करवाना है।
जब भी बोर्ड लेवल पे आते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन, वो हीट ऑफ रिएक्शन जिसमें हमने SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन में क्या लिखा, VAMAT, मतलब जो आपको पूछा गया कैलकुलेट क्या करना, उसका मतलब VAMAT हमने क्या करना है। व्हाट इज आर एम, आर एम इज टू फाइंड SO2 SO3 में जाएगा तो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, लिख दिया VAMAT SO2 SO3, ये निकालना। गिवन क्या है, इफ द डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ SO2 SO3 -x -y किलो जूल पर मोल दिया। अभी मैं XY की वैल्यू में कराऊंगा, बाद में आपको ये वैल्यू एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो दिया ना इफ दिस इज, इसका मतलब गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, SO2 की। ये लो SO2 का फॉर्मेशन हो गया, किससे होता है, O2 से, और सल्फर होता है S8। तो हमने यहाँ पर 1/8 कर देना, ये लो 1/8 कर देना। ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक कर लो, 1/8 करना, एंड तक हमने 1/8 इसको कर देना। तो ओके, क्यों 1/8 किया, क्योंकि S8 एक मॉलिक्यूल है, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए तो मैंने 1/8 करूंगा। ठीक है, और O2 का 2 चाहिए तो मैंने O2 लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से 1/8 ये किया, S8 + 3/2 O2 और SO3 ये, मतलब बेसिकली आपने क्या किया, ये गिवन इक्वेशन इस स्टेटमेंट से खुद बनाई है, खुद बनाई है। और इसकी हमें डेल्टा H1 x दे रखी है, देखो ये वाली, और इसकी हमें डेल्टा H2 -y दे रखी है। यहां तक तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन का पार्ट है। अब दिमाग लगना है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, हमें इन दो इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन प्रिपेयर करनी है, मतलब हमें ये इक्वेशन तैयार करनी है। ठीक है, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि इनमें से काट के या कैंसिल करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये बचे। ओके, ध्यान से समझो कैसे। देखो, सबसे पहले SO2 एरो से पहले है और इधर SO2 एरो के बाद में है, तो हमें SO2 इधर कैसे लेके आए, तो SO2 का जब हमने एरो से पहले लेके आना, उसका बोलते हैं रिएक्शन को इनवर्स किया, रिवर्स किया, रिवर्स, इनवर्स नहीं, रिवर्स किया, साइन चेंज कर जाते हैं उससे। ठीक है, और ये SO3 एरो के बाद में, इधर भी यही चाहिए। ठीक है, तो इसमें दिमाग लगे आपका कि अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं, क्या करूं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं, तो आप देखो मैंने ऐसे किया, सेकंड में से क्या है, 1/8 S8 ये लिख दिया। ठीक है, ये वाला 1/8 माइनस कर दिया, उसके बाद 3/2 यहाँ प्लस कर दिया, और ये प्लस का माइनस हो गया। समझ आ गया मेरे ख्याल सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ एक चीज और रह गई, जब मैं SO2 को SO3 में कन्वर्ट करूंगा तो मैं यहाँ पर +½ O2 जरूर लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, और इधर भी क्वेश्चन में हमने +½ O2 लिखना है, लिखा ही होता है वो। ठीक है, यहाँ बाई चांस रह गया मिस प्रिंटिंग, ये लिखा ही होता है कि SO2 +½ O2 SO3 बनाओ, SO2 +½ O2 SO3 बनाओ। ठीक है, ये हमने ठीक कर लिया। ओके, तो हमने क्या किया, 1/8 S8 है, उसको माइनस किया, ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद 3/2 O2 है और ये है -O2, तो यहाँ हाफ बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, हाफ बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर SO3 में से SO2 माइनस निकाला, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास ऐसा आएगा, ये माइनस वाला इधर ले आए, ये लो SO2 इधर ले आए, क्योंकि वो माइनस है, इधर जाके प्लस हो गया। फिर यहाँ से अपने पास ये तो कट गया, और यहाँ से आ गया 1/2 O2, और वो जो एरो के बाद SO3 है वो ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब जब हमें इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन मिल गई, ठीक है, तो हमें इसका मतलब वो भी ठीक है। उसी तरीके से हमने डेल्टा H रिएक्शन इजिकल टू डेल्टा H2 - H1 कर देना। वो मैंने बोला ना कि अगर आपने इक्वेशन पहले में से दूसरे में से पहली माइनस की है, तो ये भी दूसरे में से पहला माइनस करोगे, ये लिखा तो है, सिमिलरली ऐसे करोगे। ठीक है, और अब डेल्टा H1, ओके, H2 की वैल्यू ये लिखी हुई है, H2 की वैल्यू -y, तो मैंने लिख दिया -y माइनस x, ये हो गया प्लस, तो इसका आंसर x - y आया। क्या आया, x - y। मतलब इस सारे में हमने जो ये वाला डेल्टा H है, ये बेसिकली x - y आ गया। तो मैंने बहुत सिंपल से तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया, बस ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला VAMAT, उसके बाद गिवन 2 पार्ट, तीसरा ये वाला पार्ट, चौथा ये कैंसिल करना, और एंड में ये वाला निकालना।
ओके, आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया होगा। और बहुत सा सिंपल सा ब्रेनी काम इसमें क्या है, ब्रेनी काम ये है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना, किससे माइनस करना, प्लस करना, ये सारा इस क्वेश्चन का दिमागी पार्ट है जिसमें हमने अपना ब्रेन यूज करना और एनालिसिस करना कि हम इन दोनों से ये कैसे बनाएं। ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा पॉज देके आराम से ये चेक कर लिया करो कौन सा हमें कहाँ चाहिए। ओके, तो ये हैशलॉ की एप्लीकेशन का हमने अभी पहला क्वेश्चन किया है। आप वीडियो एक बार रोको, वीडियो रोक के आराम से ये क्वेश्चन उतारो, खुद प्रैक्टिस किया करो, एक बार से फिर स्टेटमेंट उतार के खुद करके देखना। बाकी हम लोग ऐसे और क्वेश्चन करने वाले हैं। लो जी, न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो गया हैशलॉ का, तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। तो अब हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। हैशलॉ के बेस पर न्यूमेरिकल की एक सबसे खास बात है, इसमें हमें गिवन हीट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी होती है और उसको बैलेंस करना होता है, और उसके बाद जैसे इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हीट ऑफ रिएक्शन को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, शुरू करें। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो इसका मतलब हमने निकालना क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन मीथेन। यहां देखिए वी एम एट, मतलब हमने क्या कैलकुलेट करना है, मीथेन कैलकुलेट करना है। यहां लिखेंगे CH4 और ये बनता किससे, कार्बन प्लस 2H2 से बनता है। तो इसका मतलब अपने इसकी इक्वेशन लिख ली यहां पर, बिल्कुल सही। उसके बाद गिवन दैट हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, यहां कार्बन है, फिर H2, ये H2 है, फिर मीथेन, ये गिवन है, और सबकी क्या है, हीट ऑफ कंबस्शन। ठीक, कंबस्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन ऐड करते हैं, कर दिया ऑक्सीजन ऐड, यहां भी कर दिया ऑक्सीजन ऐड, यहां भी कर दिया ऑक्सीजन ऐड, और कंबस्शन में ऑक्साइड बनते हैं। कार्बन का बन जाएगा CO2, H2 का बन जाएगा H2O, और CH4 का CO2 एंड बन जाएगा वाटर। उसके बाद हमने करना था बैलेंस, ये पहले बैलेंस है, यहां पर इसका 1 मोल रखना है, तो इधर करेंगे हाफ, इसका 1 मोल रखना है, तो ये 4 है, तो इसको 2 लगाया मैंने, ऑक्सीजन के 2 और 2 4 हो गए, और यहाँ पर 2 लगाया, तो ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई। और दूसरे नंबर पे जो इनकी वैल्यू दे रखी है वो मैंने यहाँ लिख दी, -393.5 -287.5 -890 किलो जूल पर मोल दे रखी है। लो जी, अब काम शुरू हुआ मेन दिमाग का। देखिए हमें इन तीनों से ये वाली इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। अगर हम तीनों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लें तो अल्टीमेटली अकॉर्डिंगली ये HF इससे निकलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तरीका क्या है, यहां पर कार्बन 1 है, यहां पर कार्बन 1 है, इसका मतलब फर्स्ट को, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, इसका मतलब ऐड करेंगे 2 इंटू सेकेंड को, ये लो। ठीक है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके 2H2 आएगा। अब थर्ड को क्या करना, मुझे थर्ड में क्या है कि मुझे यहाँ पर CH4 है, बट ये एरो से पहले है, हमें चाहिए एरो के उधर, इसका मतलब मैं माइनस करूंगा। लो जी, मैं माइनस करूंगा, ये मेन बात है। इसका मतलब ये हुआ पहले को ऐड करना है, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले में ऐड करना, और तीसरे को उससे माइनस करना, ऐसे लिखते हैं। ऐसे कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन सेकंड बाय 2, ऐड दिस इन द इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड फ्रॉम इट। ऐसे लिखते हैं क्या, मल्टीप्लाई द सेकंड बाय 2, ऐड फर्स्ट इनटू इट एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड फ्रॉम इट। चलो जी, ऐसा करने से हमारे पास क्या आएगा, हमें ये देखना सबसे पहले क्या ये बनता भी निकली। तो मैं आपको इधर ही यहीं पर ही वो सारा कर देता हूं। लो जी, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी मैंने 2 से किया, और ये भी 2 से किया। ठीक है, उसके बाद अपने मीथेन का जो सेकंड है वो माइनस की, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, CO2 माइनस है, ये हो गया प्लस कैंसल, ये वाटर 2 है, ये हो गया कैंसल। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल, ओके। उसके बाद ये भी प्लस होगा, देखना साइन इसका भी चेंज होगा, क्योंकि सब जब साइन ही चेंज कर दिया वो भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद और चीज क्या है, देखिए
कार्बन एक हमारे पास आ गया, हाइड्रोजन के 2 हो गए, बिल्कुल सही। अब ये तो देखें कि क्या ये कैंसिल होता है, यहाँ 2O2 है, ये 2 से कटा तो एक ये हो गया, एक ये, इसको कर दिया कैंसिल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे पास मिल गया। ओके, तो अब हम ऐसा लिखेंगे कि जो इसमें ये फॉर्मेशन है वो क्या हुआ, हाँ जी, डेल्टा H1 प्लस 2 इंटू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3, वैल्यू पुट करो, लो जी, माइनस 393.5 प्लस ओके 2 इंटू माइनस 287.5, ठीक है, माइनस फिर माइनस, तो अपने आप प्लस हो गया ना, तो इसको हमने सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये जो भी आप निकालोगे ये डेल्टा H फॉर्मेशन इसकी आ जाएगी, क्योंकि हमें अगर इक्वेशन सही मिल गई दूसरा भी सही मिल जाएगा। लो ये हमने हेस लॉ का सेकंड क्वेश्चन किया है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरीके से हमने देखो जब भी करेंगे तो ए मेट पहले लिखना, वो यहां से समझना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, बाद में सारा ब्रेन इसमें है, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये तीसरा क्वेश्चन है। आप लोगों ने वीडियो रोक के सबसे पहले ये स्टेटमेंट उतारनी है, ये एक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, XYZ की फॉर्म में है, लेकिन हम लोग उसको करेंगे उसी तरीके से ही, वैल्यू मैंने अभी नहीं लिखी। चलो जी करें शुरू। लो जी, एक बार वीडियो रोको और देखो इसमें आंसर क्या बनता है, तो ट्राई करो और मैं अब कराता हूं इसके सॉल्यूशन। लो जी, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मेशन है तो 6C प्लस 3H2 से बनेगा, और अपने इसका फॉर्मेशन है निकालना, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे बनाएंगे, C+O2 से, वाटर का कैसे बनाएंगे, H2 प्लस हाफ O2 से। उसके बाद हमें कंबस्शन बेंजीन का दिया हुआ, वो कैसे करते हैं, O2 हमने ऐड किया और यहां क्या लिख दूं, CO2, वो 6 है तो 6 लिख दो, और प्लस 3H2O लिख दिए, बिल्कुल सही। ओके, क्या करना हमने, ये वाली इक्वेशन चाहिए, हमारे पास ये 3 है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका, क्या करोगे, कार्बन 6 है, यहां पर कार्बन 1 है, इसका मतलब पहले को गुना कर देना 6 से, हाइड्रोजन 3 है, यहां पर H2 1 है, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। उसके बाद ये जो बेंजीन मुझे उधर चाहिए, ये इधर है, तो अब मैं इसको कर दूंगा क्या, माइनस, अब देखो तो सही कि ये कटता भी है कि नहीं। लो जी, 6 ये रहा, 6 ये रहा, 6 ये रहा, इनटू कर दिया 6, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद 3 है, ये 3 ये रहा, 3 ये रहा, और 3 ये रहा, ये भी सही। इसका मैंने साइन माइनस किया, माइनस किया, ओके, एक बैलेंस करना रह गया, कैसे, हाँ जी, ये 12 और 3, हाँ 50/2, और इसका माइनस किया, इसका माइनस किया, इसका माइनस हो गया। ऐसा करने से CO2 6 है, कैंसिल हो गए, 3 वाटर कैंसिल हो गए। अच्छा, और क्या कैंसिल हुआ, 6 ये रहे और 1.5 ये रहे, हो गए कितने, 7.5, 7.5 ये कट कट कट, सही है बिल्कुल। कहने का मतलब हमने इसको भी 3 से कर देना और इसको तो ऐसे रखना, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये माइनस जो है ये प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली मैं आपको आंसर लिख देता हूं, जो इसका डेल्टा H आया, ये वाला फॉर्मेशन, हाँ जी क्या आया, Z तो माइनस का प्लस हो गया, ओके, -6x माइनस 3y इज आंसर। चेक करो कोई बनती ऑप्शन, ये तो बनती नहीं, ये वाली प्लस में है, ये नहीं बनती, ये लगता है मुझे, ओके यही बनती है, ठीक है। इधर क्या हो गया, ये माइनस चाहिए था, प्लस हो गया, ओके डन, दिस इज आंसर, और ये कीजिए मैच। और अगर आ जाए बोर्ड में क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली वैल्यू आपको दी होगी, यहाँ फिल करो और उसको आगे न्यूमेरिकल कर दो, जैसे हमने ये किया है। ओके, तो अभी हमने हेस लॉ के
तीन न्यूमेरिकल कर लिए। तीन न्यूमेरिकल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ठीक, मेनली जो भी फिर से रिवाइज करा दूं, जिन बच्चों को ये एसलॉ के क्वेश्चन करने हैं उनको हर एक हीट ऑफ रिएक्शन की पहचान बना के इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन बैलेंस करनी है। और फिर ट्रिक बताता हूं, जैसे आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड करोगे उसी तरीके से इसको करना है और फाइनली ऐसे लिखना। सबसे दिमागी काम ये है, एक और ये, उसी से ही क्वेश्चन निकलते जाएंगे। ओके, तो आप लोग वीडियो रोको, इसकी वीडियो रोक के ये न्यूमेरिकल्स चेक करो जो कि अपने वीडियो रोक के पहले किए होंगे। आप इसको फाइनली सॉल्यूशन इसके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट हेस लॉ से रिलेटेड करते हैं और उसके शॉर्टकट भी करते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं आगे। तो अब हम हेस लॉ के बेस पर ही एक और क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली हम लोग इसको एक शॉर्टकट बोलते हैं। इसका मतलब हेस लॉ में आपने देखा है कई सारी क्वेश्चन लिखनी पड़ती है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो, वो चाहे कंबस्शन हो कुछ भी हो, लेकिन हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हो सारे रिएक्टेंट की और सारे प्रोडक्ट्स की, तो हमारे पास एक है शॉर्टकट। हाँ जी, बताओ कब लगाना? जब आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हो और निकालनी हो हीट ऑफ रिएक्शन। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी दी हो? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। लो जी, मान लो एक हमारे पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। पहले तो यही समझो क्या होता है। ये एक ऐसी बैलेंस इक्वेशन है जिसमें हमने सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं शो किए हुए, जिसमें हमने हीट ऑफ रिएक्शन भी साथ में लिखी होती है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है, इसमें ए और बी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, ये उनके मोल हैं। ए और बी क्या है? ऐसे लिखिए, मोल हैं। मोल, मोल मीन्स कॉफिशिएंट। और एक्स और वाई क्या? रिएक्टेंट है और ये उनके मोल हैं। मतलब ये क्या हो गया? मोल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, शॉर्टकट क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। ओके, कैसे बनता है? लो जी, ये एक फॉर्मूला है। हाँ जी, हीट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन की ये वाली इज इक्वल टू द सम ऑफ, मतलब समेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। मतलब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन का डिफरेंस करना आपने। लो जी, तो मैंने इक्वेशन लिख के दिखाई इसके लिए। इसमें प्रोडक्ट कौन से हैं? एक्स और वाई। मोल क्या है? एक्स और वाई। यस, एक्स मोल ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्स, वाई मोल ऑफ वाई टाइम्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। इनकी वैल्यू हमें दी होती है। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस, समेशन का मतलब ब्रैकेट में लिख दिया। ए क्या है? इसके इनटू फॉर्मेशन ऑफ ए, बी क्या है? बी के इनटू फॉर्मेशन बी। और यहां ध्यान रखना, हीट ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट की, स्टेबल एलिमेंट की लेनी है जीरो। कैसे? O2 की, H2 की, Br2 लिक्विड की, I2 सॉलिड की, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट की लेनी है जीरो, और वो न्यूमेरिकल में दी नहीं होती। तो ये मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जा समझ लो शॉर्टकट बताया। ठीक है, इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसी के बेस पे ये न्यूमेरिकल है। देखो क्या है, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबस्शन किसकी? C2H4 की निकालनी है। और हमें दिया गया है फॉर्मेशन किसका? इसका, इसका और इसका, माइनस ए माइनस बी माइनस सी रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। और हमें निकालना कंबस्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जब तुम्हें बोला कंबस्शन तो आपने कंबस्शन की इक्वेशन लिखनी है। वो क्यों? क्योंकि हमने C2H4 का करना कंबस्शन। करते कैसे हैं? ऑक्सीजन ऐड किया, CO2 वाटर बने। और एक ध्यान रखना, चेक कर लो, इसमें C2 है, ये 2CO2, इसमें H4 है, ये 2H2O, ऑक्सीजन यहां पर 2, यहां पर 4 हो गए, 3। डन। अब काम करते हैं शुरू। क्या करोगे? बोलिए, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? हाँ जी, प्रोडक्ट पहले, रिएक्टेंट बाद में, ऐसे ही। लो जी, तो 2 टाइम्स ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और माइनस ब्रैकेट में क्या लिखना हमने? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 का प्लस, क्योंकि एक बार माइनस लग गया, 3 टाइम्स ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका? O2 का,
लिख दिया। अब वैल्यू चेक करो, CO2 की वैल्यू है, ये रही -B, ओके, -2B ये रही, ठीक है, -B है। उसके बाद वाटर की वैल्यू, ये वाटर की वैल्यू -C, हाँ जी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ -C माइनस ब्रैकेट शुरू हुआ, ठीक है। C2H4 की वैल्यू है -A, ये लो -A प्लस 3 गुना 0, ओके, क्या बना फिर, ये बना -2B और -2C प्लस A, लो जी आंसर क्या आया, A प्लस नो 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 A -2B -2C इज द आंसर, और वो हमें दिया होगा, उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे और आंसर निकल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सारा समझ लिया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में, हमारी शीट्स में ऐसे हैं, हमने ये समझना है कि हमने फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट में से फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस करनी है, और इन कोएफिशिएंट का ध्यान जरूर रखना, और वो कैसे आएगा, बैलेंसिंग में। थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में इक्वेशन को लिखना, इक्वेशन को पहचानना, उसके बैलेंस करके उसके मोल को ध्यान में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिए। और इसमें अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो न्यूमेरिकल ठीक नहीं आएगा, गलत हो जाएगा और टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, ओके। तो ये हमने एक शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट के साथ एक एग्जांपल बताया, ओके, पूरा ध्यान से समझ लो। अभी मैं ABCD की फॉर्म में करवा रहा हूं आप लोगों को, और जब आप एक्चुअल में न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पर ये वैल्यू होगी, और वैल्यू आपने भरनी है और आंसर निकाल लेना। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट आएगा, थोड़ा इससे ज्यादा टाइम लग गया, ओके। तो अब हम हेस लॉ के एक दो और ट्रिकी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स, तो नेक्स्ट और करते हैं। तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा एज क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। मान लो हमें कोई डेली लाइफ का क्वेश्चन आ जाए, उसको हमने कैसे अप्लाई करना है। थर्मोडायनामिक्स में हीट और वर्क, वर्क और हीट का आपस में इंटरकन्वर्शन है, और उसको हमें डेली लाइफ में कैलकुलेट करना, ये हमारा टारगेट है। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ो ध्यान से। एक 11.2 लीटर LPG सिलेंडर है, एक है वो, और उसमें 50% मीथेन है और बाकी इथेन है, ठीक है, दो गैसेज है, 50-50 है, मतलब 50-50 का मतलब 5.6, ठीक है। अगर हीट ऑफ कंबशन अपने CH4 की दी हो, और ये वाली, और इथेन की दी हो ये वाली, रिस्पेक्टिव लिखा, मतलब इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, तो बोलते हैं कि हाउ मेनी किलोजूल ऑफ द हीट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंबशन ऑफ 2 LPG सिलेंडर बाय ए फैमिली। एक फैमिली 2 लीटर 2 LPG सिलेंडर यूज करती है, तो उसमें से हम कितनी हीट मतलब कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या है कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम है 11.2 लीटर, तो यहाँ लिखा है उसमें 50% मीथेन है, तो कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ द CH4 पर सिलेंडर कितना है, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन टोटल वॉल्यूम CH4 का कितना होगा, वो तो 2 सिलेंडर है, इतना हो गया, CH4 का वॉल्यूम इतना हो गया, और क्योंकि 50% C2H4 है, C2H4 यहां मैं C2H4 लिख दूं, और उसका भी इतना ही है, मतलब दोनों 11.2 लीटर 11.2 लीटर है, ठीक है। अब देखिए हमें हीट ऑफ कंबशन मीथेन की दे रखी है, सही, हीट ऑफ कंबशन मीथेन की दे रखी है, उसका मतलब 1 मोल का मतलब 12.4 लीटर, उसकी वैल्यू -900 किलो जूल है, ये देखो -900 किलो जूल, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन है ना ये, तो होती है मोल इनवर्स की है, या ठीक भी कर लो चाहे नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड है, 1 मोल की होती है, ठीक है। 22.4 लीटर से -900 11.2 से निकली इतनी, ठीक है। अब हीट ऑफ कंबशन अपने को C2H4 की दे रखी है ये, और वो 1 मोल की होती है, 1 मोल का मतलब इतने लीटर वॉल्यूम, और -1500 किलो जूल, ओके। 22.4 से इतनी निकली, 11 से ये निकल गई, और अब हमें तो यही पूछा ना कि टोटल हीट जो है कितनी निकलेगी 2 सिलेंडर में से, यही पूछा, देखो टोटल हीट फ्रॉम द 2 LPG सिलेंडर से कितनी निकलेगी, तो हमने इन दोनों को ऐड करके ये रहा आंसर, और 11 एंड 12 किलो जूल इसका आंसर आ गया। कहने का मतलब इसका आंसर है -1200
किलो जूल। अब पर मोल नहीं लिखना क्योंकि ये टोटल है। बिल्कुल सही, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो हमने हेस लॉ के या हीट ऑफ फॉर्मेशन को इस तरीके से भी हमने अप्लाई करना है। और एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। पहले आप लोग ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इसको उतारो। कुछ ऐसे और नए नए क्वेश्चन करते हैं। लो जी, अब हम हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन भी करते हैं इसके बाद। तो वीडियो रोक के ये उतार लो, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब हम एक बहुत ट्रिकी और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो एक जनरल मेथड से टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और उसमें बच्चों के आंसर गलत आने के चांस हैं। इक्वेशन बैलेंस मैच नहीं करती। कौन से क्वेश्चन? रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच हाइड्रेशन एंड सॉल्यूशन। ये सबको पता हाइड्रेशन क्या होता है, एनहाइड्रस को हाइड्रस में चेंज, हाइड्रेटेड में चेंज करना। और सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी सोल्यूट को एक सॉल्यूशन में चेंज करना, 1 मोल को, और एक्सेस में पानी लेना, यही है। तो हम लोग क्वेश्चन की फॉर्मेट में ये सारा जो टॉपिक समझते हैं। क्या है, डेल्टा एच सोल्यूशन हमें बेरियम क्लोराइड सॉलिड की जो एनहाइड्रस है और बेरियम क्लोराइड 2H2 जो हाइड्रेट है उसकी हमें इतनी दे रखी है रिस्पेक्टिवली। मतलब इसकी हीट ऑफ सोल्यूशन ये है और इसकी हीट ऑफ सोल्यूशन वो दे रखी है। और तुम्हें क्या पूछा, फाइंड हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ, हमने एनहाइड्रस को इसमें करना है चेंज। ठीक है, ये पूछा गया। रूटीन में मतलब हेसलॉ का क्वेश्चन है, बट इसको करने की ट्रिक कुछ और है। कैसे? हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि हमने बेरियम क्लोराइड में 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करके बेरियम क्लोराइड 2H2O सॉलिड कन्वर्ट करना और अपने निकालना है ये टारगेट अपना। ठीक है, हमें दिया क्या हुआ है, बेरियम क्लोराइड एनहाइड्रस को पानी में एक्सेस में ऐड किया, BaCl2 एक्वस बन गया, इतनी निकली। चेक करो ये वाली। उसके बाद बेरियम जो क्लोराइड हाइड्रेटेड है सॉलिड में, उसको भी एक्सेस ऑफ वाटर में ऐड किया, BaCl2 एक्सेस, ये बन गया। क्योंकि डिसॉल्व होने के बाद तो एक्सेस में रहता है, ये एक्वस में मत आता, उसके आंस फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा H1 की वैल्यू -80 है, डेल्टा H2 की वैल्यू +60 है। बिल्कुल ध्यान से चेक करो। ओके, लगता है कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम ये चेक करते रहते हैं कि ये हमें इधर चाहिए, ये वाला उधर चाहिए, इसको माइनस कर देंगे। पता क्या है, जब इसको माइनस प्लस करोगे तो ये वाले 2 वाटर इसमें मैच नहीं करते, कहीं भी नहीं है, यहाँ पर है ना वहां पर है, मैच नहीं करते। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग एक्चुअल में ट्रिक समझो क्या है। लो जी, मैंने इसको इस तरीके से 2 स्टेप बनाए। क्या, बेरियम क्लोराइड सॉलिड को जब मैं BaCl2 2H2O में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैंने यहां पर 2H2O ऐड करने, और उसकी ये वाली वही हीट ऑफ हाइड्रेशन है जो मैंने निकालनी है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने हाइड्रेटेड बना दिया उसको मैंने पानी में ऐड किया तो ये बन गया। इसका मतलब इस बात में मैंने पहले इसको हाइड्रेट किया फिर उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट किया। बात समझ गए? ऐसा भी तो मेरे पास है कि मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे एंड हमारे पास सेम है। तो इसमें ये हुआ कि ये सिंगल स्टेप है और ये 2 स्टेप है, 1 और 2। अब देखिए ये वाला स्टेप और इन दोनों का सम बराबर है, क्योंकि चाहे आप इसको इसमें डायरेक्टली चेंज कर दो, चाहे इसको पहले इसमें कन्वर्ट करो फिर इसमें कन्वर्ट करो। मतलब ये हुआ हेस लॉ के अकॉर्डिंगली डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H रिएक्शन प्लस डेल्टा H2। बात समझ में आ गई? ये स्टैंडर्ड में है सारे। ठीक है, ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया। बस अपने निकालना क्या है इसको, लो जी, डेल्टा H रिएक्शन को निकालना है। तो डेल्टा H रिएक्शन मतलब फर्स्ट में से इसको करेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर दे माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, -80 माइनस, और वो 60 है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली रख दूं, ये लो 60, आंसर क्या आ गया, -140। वेरी गुड। तो ये वाली वैल्यू -140 है। कितनी, -140 है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। लो जी, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को निकालते हैं। ये हमने आपको एक ट्रिक सिखाई और
ये था हैशलो कंप्लीट। अब वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये वाला कॉन्सेप्ट भी नोट करो। जहां भी कहीं हाइड्रेशन और सोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाए आपने ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है। और ये ध्यान रखना, एनहाइड्रस को पहले हाइड्रेटेड में चेंज करो, उसको सोल्यूशन में, ये फाइनली आ गया। और एनहाइड्रस को डायरेक्टली भी सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो आज हमने हैशलो बिल्कुल खत्म किया। इसके क्वेश्चन आई होप आपने एंजॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल, फोटोन क्लासेस। और अपना ध्यान रखिए। टिल देन मिलते हैं अगले और वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।